नमस्कार मित्रों। आज हम भाषा विज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भाषा विज्ञान, भाषा और विज्ञान, इसमें से भाषा पर हमने देखा कि भाषा की परिभाषा देखी, उसकी विशेषताएं को हमने देखा। आज हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान क्या होता है। भाषा विज्ञान जो है ये भाषा का विज्ञान है, सामान्य अर्थ। तो इसमें ऐसा क्या होता है भाषा विज्ञान में? इसकी कई परिभाषाएं विद्वानों ने अलग अलग दी है। उसका अगर सारांश रूप में हम दो परिभाषाओं को अगर ले, आपको समझने के लिए मैं वो बताता हूं कि भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप एवं विकास का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन जिसमें होता है वो भाषा विज्ञान है। कौन सी चीजें आई देखो, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का स्वरूप, भाषा का विकास, इनका वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन जहां पर होता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। समझ गया? और एक दूसरी परिभाषा सारांश रूप में मैंने उसको निकाला है। वो परिभाषा ऐसी है कि जिस अध्ययन के द्वारा मानवीय भाषाओं का सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है वह भाषा विज्ञान है। मानवीय भाषा, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि केवल मानवीय उच्चारण अवयव द्वारा उच्चारित भाषा का ही अध्ययन भाषा विज्ञान में हम करते हैं। हम जानवरों का, पशु पंक्षियों का और वनस्पतियों की भाषाओं का अध्ययन हम यहाँ पर नहीं करते। जगदीश चंद्र बोस जो वनस्पति शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने कहा था कि वनस्पति भी बोलती है, वो भी अपनी संवेदनाओं को प्रकट करती है। उसके बाद बहुत सारी खोजबीन हुई और यह तथ्य निकाला गया कि हाँ, वनस्पति भी भाषा बोलती है, हर सजीव भाषा बोलता है। लेकिन उस सब का दायरा हमारा नहीं है। भारतीय भाषा विज्ञान, आधुनिक भाषा विज्ञान केवल मानवीय भाषाओं का वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। इस बात की ओर आप ध्यान दो। क्या समझे आप कि भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, उसके अर्थ, किसके? मानवीय भाषाओं के, उसका विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन, अंदाज से नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन जहां होता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। कई लोग भाषा विज्ञान को व्याकरण कहते थे। कई दिनों तक ऐसा चला कि भाषा विज्ञान क्या है? व्याकरण है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्याकरण क्या है? व्याकरण में हमें बताया जाता है कि हिंदी भाषा कैसे चलती है, हिंदी भाषा का वाक्य कैसा है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, है ना। राम ने रावण को मारा, ये वाक्य है। तो इसमें राम क्या है? कर्ता है। रावण क्या है? कर्म है। और मारा क्या है? क्रिया है। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य या इसका क्रम कैसा हो, है ना। कर्म, कर्ता और क्रिया अगर हुई तो रावण ने राम को मारा ऐसा हो जाएगा। तो उसका जो क्रम है, व्याकरण क्या है कि एक तरह से नियमावली है भाषा की। भाषा की जो नियमावली है उसे हम कहेंगे व्याकरण, और भाषा विज्ञान को हम क्या कहेंगे? उस नियमावली की भी नियमावली। व्याकरण बनी बनाई भाषा की बनी हुई नियमावली है। बनी बनाई भाषा, अब हिंदी है उसका व्याकरण है, अंग्रेजी है उसका व्याकरण है, संस्कृत है उसका व्याकरण है। मैं आपको मूलभूत फर्क बताता हूं। जैसे संस्कृत भाषा है, रामः पुस्तकम पठति, इसका व्याकरण क्या है? हिंदी के अनुसार अगर हम विचार करें, हिंदी और मराठी के अनुसार, कर्ता, कर्म, क्रियापद। रामः कर्ता, पुस्तकम कर्म, पठति क्रिया। मतलब क्या हुआ उसका? राम पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है दुनिया में कि जिसके कर्ता, कर्म, क्रिया का कोई व्याकरण नहीं है। अगर ये वाक्य मैंने ऐसा कहा, पुस्तकम रामः पठति, पठति रामः पुस्तकम, कोई भी कर्ता, क्रिया और कर्म का कहीं भी स्थान बदल दो, अर्थ एक ही होगा। इसलिए संस्कृत ये बहुत बड़ी भाषा है। हमारा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि संस्कृत किसी विशिष्ट लोगों ने अपने बाप की
बपोती उसने बना लिया था और उन्होंने हम तक वो भाषा आने नहीं दी, सामान्य जन तक वो संस्कृत भाषा को नहीं पहुंचाया। अगर वो पहुंचती तो इतनी सरल थी। इसका विज्ञान भी अच्छा है, इसका व्याकरण भी बहुत बढ़िया है, इसका उच्चारण बहुत सुंदर है, उच्चारण से हमारे शरीर में कई सारे कंपन होते हैं, अनुनासिक शब्द बहुत बढ़िया है। तो वो सब, उसका पूरा आयुर्वेद हमारा संस्कृत भाषा में है, पूरा शास्त्र हमारा संस्कृत भाषा में है, हमें वो नहीं समझ पाया। बहरहाल हम ये देखें कि व्याकरण क्या है, कि व्याकरण है उसकी नियमावली, भाषा बन गई उसकी नियमावली बनती है। पहले नियम फिर भाषा, ऐसा नहीं होता, पहले भाषा फिर नियमावली। भाषा विज्ञान क्या करता है, भाषा विज्ञान उस भाषा के निर्माण कैसे हुआ उसको देखे, उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई वहां तक जाकर उसकी खोजबीन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसीलिए भाषा विज्ञान को कई विद्वान व्याकरण का व्याकरण कहते हैं। समझ गए आप इस बात को कि भाषा विज्ञान और व्याकरण में फर्क यह है कि व्याकरण नियमावली है, तो भाषा विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान एक बहुत विस्तृत पलट, व्याकरण का व्याकरण, भाषा तैयार होने के बाद व्याकरण होता है। तो भाषा विज्ञान भाषा कैसे बनी, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई, उसकी ओर लेके हमें जाता है और वहां से उसका सखोल अध्ययन करता है, उसकी उत्पत्ति, उसका स्वरूप और उसका विकास, आज तक वो भाषा कैसे कैसे परिवर्तित हुई, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन से शब्द आए, है ना। हमने पिछले सत्र में देखा था कि भाषा में जो शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है, विदेशी शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत से जैसे के वैसे आए, तद्भव मतलब संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन करके आए, देशज मतलब भारतीय भाषाओं में जो शब्द है, जैसे इडली, वड़ा, सांभर, ये मराठी में, हिंदी में शब्द नहीं है, ये हमें दक्षिण भारतीय भाषाओं से हमारे आए हैं, देशज शब्द है। विदेशी शब्द थैंक यू, सॉरी, है ना, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे विदेशी शब्द हमारे यहाँ है। वैसे फारसी, उर्दू के भी बहुत सारे शब्द, अर्थात उर्दू हमारी भारतीय भाषा है, फारसी और अरबी के बहुत सारे शब्द हमारे भाषाओं में आ गए, तो वो विदेशी शब्द। इस तरह से कि ये सारा जो अध्ययन है ये भाषा विज्ञान करता है, उसका स्वरूप क्या है, उसका विकास कैसे कैसे हुआ है, उसमें कहाँ से शब्द आए, कौन से शब्द आए, उन शब्दों का अर्थ कैसे परिवर्तन हुआ, है ना। हम जब अर्थ विज्ञान पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि शब्दों के अर्थ किस तरह से बदल जाते हैं, और वो भाषा विज्ञान ढूंढता है, व्याकरण वो नहीं ढूंढता। व्याकरण नियम बता दिया और चले गए। जैसे कानून बनाया गया कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए अगर आप पकड़े गए तो 500 रुपये आपको दंड होगा, दंड विधान है, 500 रुपये आर्थिक आपका नुकसान होगा, देना पड़ेगा आपको 500 रुपये। ये हुआ व्याकरण। भाषा विज्ञान ये कहता है कि इसने जो गाड़ी चलाई, अगर इसके पास लाइसेंस नहीं है तो इसने गाड़ी कैसे चलाई, इसने गाड़ी चलाई, इसका अर्थ इसको गाड़ी चलाना आता है, इसको अगर गाड़ी चलाना आता है तो इसको लाइसेंस निकालना चाहिए था, इसने लाइसेंस नहीं निकाला तो क्यों नहीं निकाला, इसकी आर्थिक परिस्थिति की प्रॉब्लम है क्या, ये गाड़ी कहाँ से सीखा, इसको किसने गाड़ी चलाना सिखाया, ये सारी खोजबीन करता है वो भाषा विज्ञान है। और इस तरह से आप देखेंगे कि व्याकरण में और भाषा विज्ञान में बहुत सारा परिवर्तन जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वस्तुतः व्याकरण में किसी भी भाषा का कार्यात्मक अध्ययन किया जाता है तो भाषा विज्ञान में उससे भी आगे जाकर भाषा का अत्यंत व्यापक अध्ययन किया जाता है। इसी कारण कुछ विद्वान भाषा विज्ञान को व्याकरण का व्याकरण कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, आप शायद समझ गए होंगे। फिर ये भाषा विज्ञान जो है, ये नाम कहाँ से आया भाषा विज्ञान का, तो यूरोप में सर्वप्रथम अध्ययन हुआ, वहाँ उसे फिलोलॉजी शब्द के आगे कंपेरेटिव जोड़कर कहा गया। फिलोलॉजी कहते थे पहले भाषा विज्ञान, और फिर उसे कहा गया कंपेरेटिव फिलोलॉजी, तुलनात्मक भाषा विज्ञान। फ्रांस में इसका लिंग्विस्टिक नाम दिया गया, फ्रांस में वो लिंग्विस्टिक हो गया, फिलोलॉजी का लिंग्विस्टिक हो गया। इसके अतिरिक्त साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्लेटोलॉजी, ये नए नए शब्द उसको मिले। पर आज भाषा विज्ञान के लिए लिंग्विस्टिक या फिलोलॉजी, ये दो ही शब्दों का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, परंतु भाषा विज्ञान नाम ही अधिक समीचीन माना जाता है, इसलिए आज सर्वदूर इसको भाषा विज्ञान ही कहा जाता है, और पाश्चिमात्य देशों में इसको लिंग्विस्टिक ये शब्द आज इसको मिला है।
ये जो भाषा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है भाषा विज्ञान। और इस भाषा विज्ञान के 4 प्रकार होते हैं, या भाषा विज्ञान के 4 अंग होते हैं। क्योंकि भाषा के इतना बड़ा है, आज जैसे आपने देखा होगा कि हम है, हमारे शरीर में इतने सारे अवयव है। तो पहले जो हमारे डॉक्टर होते थे, तो हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे, भाई आंख दुख रही है वही डॉक्टर, पेट दुख रहा है वही डॉक्टर, पाँव दुख रहा है वही डॉक्टर। आजकल ऐसी परिस्थिति नहीं है। आजकल आंखों का डॉक्टर अलग है, नाक का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर अलग है, कान का डॉक्टर अलग है, गले का डॉक्टर अलग है ना, सीने का डॉक्टर अलग है, पेट दुख रहा है अलग है, फ्रैक्चर हुआ है अलग है। तो स्पेशलाइजेशन हो गया कि जिसको जो जो उसका अध्ययन किए बगैर आप पूरे मनुष्य की बॉडी कोई सामान्य चीज नहीं है। हमारा शरीर अनगिनत आश्चर्यों से भरा हुआ है, अनगिनत आश्चर्य है हमारे शरीर में। इसलिए एक ही डॉक्टर उस सब का अध्ययन करना असंभव है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के दिनों में बहुत सारे लोग मृत्यु को भी प्राप्त कर जाते थे, क्योंकि डॉक्टर की गलती होती थी, गलती से दवाएं दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब स्पेशलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया है। तो भाषा विज्ञान भी वैसा है, बहुत विस्तृत विषय है। फिर उसको 4 भागों में बांटा गया भाषा विज्ञान। उसका पहला और महत्वपूर्ण भाग है अंक, उसका हिस्सा है, वो है ध्वनि विज्ञान। देखो, मैंने अपने भाषा की परिभाषा मैंने आपको बताया था, भाषा ध्वन्यात्मक होती है ना, ध्वनि। वह ध्वनि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ध्वनि विज्ञान में बांटा गया कि ध्वनि क्या है, और उन ध्वनियों में भाषा विज्ञान का पहला अंग निकाला ध्वनि विज्ञान। फिर दूसरा अंग उन्होंने निकाला पद विज्ञान। पद वैसे शब्द और पद, बस विभक्ति और प्रत्यय जुड़ने से शब्द पद बन जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसलिए शब्द विज्ञान नहीं हुआ, उसे पद विज्ञान उन्होंने बनाया, शब्द और पद एकत्र किया उन्होंने। और फिर तीसरी शाखा बनी वाक्य विज्ञान, और चौथी शाखा बनी अर्थ विज्ञान, है ना। मैंने आपको बता रहा था अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप और उसका विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उस अध्ययन करने के लिए, उसके वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए हमारे भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के 4 अंगों का अलग अलग से अध्ययन किया। उसमें पहला है ध्वनि विज्ञान, दूसरा है पद विज्ञान, तीसरा है वाक्य विज्ञान, और चौथा है अर्थ विज्ञान। ठीक है, आज यहाँ तक हम इस वीडियो को रोकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ध्वनि विज्ञान। एक्चुअली बिना बोर्ड के ध्वनि विज्ञान को हम ठीक से पढ़ा नहीं पाएंगे, लेकिन देखते हैं, क्योंकि अभी तो हम घर में हैं, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड भी नहीं है। तो मैं प्रयास करूंगा कि किसी कागज़ पर लिखकर मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे ध्वनि विज्ञान। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।